सज्जनों, आज ढेर सारा मतांतर आज फैले हुए हैं इस संसार के अंदर में, जो अपना अपना गुणगान करते हैं। कोई कहता है कि हम बड़ा, कोई कहता है कि हम बड़ा, अपना अपना जो है गुणगान करते हैं। लेकिन एक्चुअल में सत्य से सभी भटक रहे हैं। इसीलिए महात्मा कबीर ने कहा कि हिंदू कहे मोहि राम प्यारा, तुरक कहे रहीमाना, आपस में सभी लड़े लड़े हुए, मर्म कोई नहीं जाना। ये सभी लोग आपस में लड़ते हैं, लेकिन सत्य से ये लोग कोसों दूर है। जो लोग बोलते हैं कि जो मैं धार्मिक हूँ, लेकिन उसके अंदर में तो कोई धार्मिकता दिखता नहीं। ये लोग अपने अपने मान्यताओं को ही धर्म मान बैठे हैं, लेकिन मान्यताएं धर्म नहीं है, ये समझने की ज़रूरत है। जैसे एक छोटा सा मैं प्रसंग सुनाना चाहता हूँ आप लोगों को। एक समय की बात है कि 4 अंधे थे। ये 4 अंधे कहीं नदी में स्नान करने जा रहे थे। जब चारों अंधे नदी में स्नान करने जा रहे थे, जब स्नान करके जब वापस आए तो एक रास्ते में एक हाथी मिला। हाथी भी उस नदी से ही स्नान करके वापस लौट रहा था। और इसी बीच में जो है, जो अंधे स्नान करके नदी से आ रहे थे, उस हाथी से जाकर टकरा गए। टकराने के बाद में उसमें एक व्यक्ति ने जो है उसका पैर पकड़ लिया, दूसरा व्यक्ति ने उसका पीठ पकड़ लिया, तीसरा व्यक्ति ने आगे से उसका सूंड पकड़ लिया, चौथा व्यक्ति ने उसका कान पकड़ लिया। उसके बाद में जो है टो करके चारों तरफ से देख लिया हाथी को। उसके बाद में ये चारों लोग घर पे आए। घर पे आने के बाद में ये लोग आपस में जब इकट्ठा जब बैठे तो चर्चा करने लगे कि आज हमने पहली बार हाथी को देखा है। तो कहा कि हाँ भाई, हमने तो हाथी को चारों आदमी पहली बार ही देखे हैं। तो एक मित्र उसमें से कह रहा है कि भाई, जिसने पैर को पकड़ा था, बोला कि हाथी तो केरा के थम जैसा है। तो दूसरा व्यक्ति वो उसमें से बोलता है, दूसरा मित्र, कि नहीं भाई, आप झूठ बोल रहे हैं, हाथी तो दीवार जैसा है जिसने पेट को पकड़ा था। तीसरा बोल रहा है कि तुम दोनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो सूप जैसा है जिसने कान को पकड़ा था। अब चौथा बोलता है कि भाई तुम तीनों झूठ बोल रहे हो, हाथी तो न केरा के थम जैसा है, न दीवाल जैसा है, न सूप जैसा है, हाथी तो रस्सी जैसा है जिसने सूंड को पकड़ा था। तो ये आपस में सब लड़ने लगा। तो एक सज्जन व्यक्ति वहाँ पहुँचे, बोले कि भाई आपस में लड़ क्यों रहे हो? तो ये बोला कि भाई, ये बता रहा है हाथी सूप जैसा है, ये बता रहा है कि ये हाथी दीवार जैसा है, ये बता रहा है कि रस्सी जैसा है, मैं बता रहा हूँ केरा के थम जैसा है। ये बताओ कि हम चारों के पास तो आँख है नहीं, एक्चुअल में हाथी कैसा है? तो उन्होंने बताया कि देखो, तुम लोग जो लड़ रहे हो, तुमने हाथी को एक्चुअल में देखा, माने तुमने स्पर्श किया है और उसको आपने छुआ है, लेकिन अंतर यही है कि आप लोगों ने हाथी को एक एक पार्ट को छुआ है, एक एक अंग को छुआ है, आपने संपूर्ण हाथी को नहीं देखा है। यदि आप संपूर्ण हाथी को देखेंगे तो यह झगड़ा ही खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको संपूर्ण हाथी को देखने की ज़रूरत है, जो ताकि आपके अंदर से जो कन्फ्यूजन है वह दूर हो सके। आप हाथी के एक्चुअल में देख सके कि हाथी न तो केरे के थम जैसा है, ना हाथी आपको सूप जैसा है, ना हाथी रस्सी जैसा है, ना हाथी दीवार जैसा है। हाथी का एक स्वरूप अलग है। ये तो आप अंगों को लेकर आप लोग आपस में लड़ रहे हैं। तो उन्होंने उसके पास में एक कोई दवा था, इन लोगों की आँख में डाला, इनका आँख ठीक हो गया। उसके बाद में ये चारों अंधों को लेकर गए हाथी के पास में, देखा कि ये हाथी ये है। तो चारों अंधों ने आपस में अपना सिर पीटने लगे कि भाई, हम लोग तो केवल अंग के ऊपर लड़ रहे थे, हम लोग अंग को ही हाथी मान बैठे थे, लेकिन हाथी में वास्तव में एक अलग है। हाथी तो ये संपूर्ण हाथी तो अलग है, ये तो उसका अंग को हम लोग जो है पकड़ लिए थे,
अलग अलग अंगों के ऊपर हम लोग लफड़ा कर रहे थे, झगड़ रहे थे। तो सज्जनों, उस तरह से ईश्वर की जो शक्ति है उसको वास्तव में उस ईश्वर को जानता कोई नहीं है। उनके अंगों के ऊपर, उनके पार्ट के ऊपर, ये आज के डेट में संसार के अंदर में जितने जो है दंगा फसाद और तरह तरह का मॉब लिंचिंग से लेके तरह तरह का ये झगड़ा फसाद होते रहते हैं, केवल व्यर्थ को चीज़ों को लेकर। अगर जब उस सत्य को जान जाएंगे, उस ईश्वर को जान जाएंगे, जिस दिन आपके अंदर में, जिस दिन आप उस ईश्वरोत्व को प्राप्त कर लेंगे, उस दिन से ये अंगों के अंगों के ऊपर जो आप जो लड़ रहे हैं वो चारों अंधों की तरह, ये लड़ाई उस दिन ही खत्म हो जाएगी। जब वहाँ पर आप पहुँचेंगे, जब उस सत्य को जब एक बार दीदार कर लेंगे, जब सत्य को एक बार आप उसको देख लेंगे, देखने के बाद में आपके अंदर की जो दुविधा है वह परमानेंटली खत्म हो जाएगी। तो इसलिए हमारे ऋषि मनीषियों ने, साधु महात्माओं ने जानने पर जोर दिया, मानने पर नहीं। मानने पर तो वो लोग जोर देते हैं जो पाखंडी होते हैं, जिनको धर्म के नाम पर बिजनेस करना है, व्यापार करना है, धर्म के नाम पर समाज को लूटना है, वो लोग मानने पर जोर देते हैं। लेकिन हमारे तत्वज्ञानी साधु पुरुषों ने जानने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि इसको जानिए। इसीलिए एक प्रसंग आती है आपको श्रीमद् भागवत के अंदर में, भागवत गीता के अंदर में, भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सबसे पहले मैंने इस ज्ञान को कल्प के आदि में मैंने सूर्य को दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया, मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु को दिया, और इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र और अपने प्रजा के अंदर में इस ज्ञान का प्रचार किया। उसके बाद में इस ज्ञान का जो है लोप प्राय हो गया, और जब जब इस धर्म की, उस ज्ञान की लोप हो जाती है, तब तब मैं उसको स्थापित करने के लिए बार बार इस धराधाम पर मैं आता हूँ, और उसको स्थापित करके मैं अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। तो जब इस प्रसंग को भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को कहते हैं कि अर्जुन, सबसे पहले मैंने कल्प के आदि में इस ज्ञान को सूर्य के दिया था, तो ये बात जब सुनते हैं तो अर्जुन चौंक जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं कि आपका जन्म तो मेरे साथ हुआ है, आधुनिक काल में हुआ है, सूर्य का जन्म करोड़ों अरबों साल पुराना है, आप क्या बातें करते हैं? आपका जन्म मेरे साथ हुआ, सूर्य का जन्म अनादि काल में हुआ, आपने कैसे इस ज्ञान को सूर्य को दिया था? तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि अर्जुन, तुम जानमा हो, मैं जानमा हूँ। तुम्हारा जन्मना एक खास व्यक्ति की तरह है, लेकिन मेरा जन्मना एक खास व्यक्ति की तरह नहीं है। मेरा जन्म और कर्म दोनों अलौकिक हैं। इसलिए मैं किसी खास कारण से धरती पर मेरा आना होता है, और पुनः मैं उस ज्ञान को स्थापित करके, धर्म को स्थापित करके मैं पुनः इस अंतर्ध्यान हो जाता हूँ। तो इस प्रसंग में कथाएं तो आगे बढ़ती है। इसके बारे में भगवान श्री कृष्ण, अर्जुन के अंदर में ढेर सारी जिज्ञासा होती है, और भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न पर प्रश्न करते जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को इस प्रसंग के बारे में समझाते हैं। तो इसमें लास्ट में जब इस अद्भुत ज्ञान की जब चर्चा करते हैं, तो भगवान श्री कृष्ण जब इस ज्ञान के बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं कि हे अर्जुन, जब ज्ञान इतनी अलौकिक चीज़ है कि इसके जान लेने के बाद में मनुष्य को जीवन में दूसरा कुछ जानना बाकी नहीं रह जाता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना हे पार्थ सर्व कर्म निरर्थकम। उन्होंने कहा कि हे अर्जुन, चाहे आप विभिन्न प्रकार के शास्त्रों का अध्ययन कर लीजिए, अनेक प्रकार के देवी देवताओं को आप पूजन कर लीजिए, नाना शास्त्र पठेन लोके नाना देवत पूजनम,
अनेक प्रकार के शास्त्रों का पठन पाठन कर लीजिए, नाना देवत पूजनम, अनेक प्रकार के देवताओं का पूजन कर लीजिए। नाना शास्त्र पठेना लोके नाना देवत पूजनम, आत्मज्ञान बिना हे पात सर्व कर्म निरर्थकम। आत्मज्ञान के बिना ये सब निरर्थक है। जब इसके बारे में जब ये बात जब बताते हैं तो अर्जुन कहते हैं कि ये हे प्रभु, जब ऐसी बात है, जब इस ज्ञान को आपने कल्प के आदि में सूर्य को दिया था, तो इस ज्ञान को मैं प्रत्यक्ष मैं देखना चाहता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि हे अर्जुन, न त्वं द्रष्टुम स्वचक्षुषा अहम त्वं दिव्यम ददामि। कहते हैं कि हे अर्जुन, इस अपने प्राकृतिक नेत्र से मेरा दर्शन आप नहीं कर सकते हैं। इस फिजिकल नेत्र से हमें आप नहीं देख सकते हैं, इसलिए आपको स्पिरिचुअल ऑफ साइट चाहिए, आध्यात्मिक नेत्र चाहिए, दिव्य नेत्र चाहिए, जिसके जरिए आप मेरे रियलिटी को देख सकते हैं, मेरी वास्तविकता को देख सकते हैं। सज्जनों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण प्रत्यक्ष सामने में खड़े हैं, लेकिन अर्जुन को बताते हैं कि मेरे वास्तविकता को जानने के लिए तुम्हें दिव्य नेत्र चाहिए। वह कौन सा दिव्य नेत्र है? बहुतों लोग भागवत गीता का पाठ करते हैं, अनेकों बार आपने जो है भागवत गीता का पाठ किया होगा। आप किसी व्यक्ति से पूछिए कि वह दिव्य ज्ञान क्या है जिसको भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र के मैदान में दिया था। तो बहुतों ऐसे ज्ञानी लोग हैं जो तरह तरह के आपको बातों में बात बताएंगे कि ये तो द्वापर की बात है, ये अभी तो कलयुग चल रहा है, ये कैसे होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जब गीता का ज्ञान दिया था, अर्जुन तो एक माध्यम था, इन संपूर्ण सृष्टि को कल्याण के लिए उन्होंने गीता का ज्ञान दिया था। सिर्फ अर्जुन के कल्याण के लिए गीता का ज्ञान नहीं दिया था। ये आपको जानने की ज़रूरत है। जो लोग बोलते हैं कि ये कलयुग की बात है, चाहे ये नहीं जान सकता है, उस ज्ञान को नहीं जान सकता है, ऐसे लोग, उनके बारे में खुद उनको जानकारी नहीं है। ऐसे लोगों के पास में जो साधु के रूप में भेष धके बैठे हैं, उनके बारे में उनसे आप ज्ञान की अपेक्षा करते हैं। कैसे उसके बारे में आपको जानकारी दे सकते हैं? भगवान श्री कृष्ण ने इसलिए अर्जुन को बताया कि अर्जुन, अगर जो आप इस ज्ञान को जानना चाहते हो तो किसी तत्वदर्शी संत महात्माओं के पास में जाओ, जिसने तत्व का दर्शन किया है। वो नहीं बोलते हैं कि कोई जाटा बढ़ाया है, कोई भस्म लगाया है, कोई त्रिशूल धके घूम रहा है, कोई सरभंग की भांति बना हुआ है, उनके पास में जाओ और ज्ञान ले लो। किसी जाटाधारी के पास में जाओ। भगवान श्री कृष्ण सीधा बोलते हैं कि अर्जुन, तुम किसी तत्वदर्शी संत महात्माओं के पास में जाओ। वो तत्वदर्शी की बात करते हैं, जिसने तत्वों को देखा है, जिसने ईश्वर का दिव्य दर्शन किया है, उसके बारे में कहते हैं। उनके पास में जाओ और उनका सेवा शुश्रूषा करो। यदि उनकी कृपा होती है तो उस ज्ञान को तेरे को उपदेश करेंगे। लेकिन हम और आप क्या सोचते हैं कि कहीं गए, 500-1000 रुपया दिए और ज्ञान हासिल कर लिए और चले आए। इसीलिए महात्मा कबीर ने कहा कि चाउर देली, दाल देली, और देली पैंचा, कान दोनों फूंक देली, साढ़ होकर चाहे भैंसा। ऐसे ज्ञान नहीं मिलता है। इसलिए इस दिव्य ज्ञान को जानने के लिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी तत्वदर्शी संत महात्माओं के पास में जाइए, तभी आप इस दिव्य ज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। तो सज्जनों, ये दिव्य ज्ञान ऐसी चीज है, आप सीरियल के माध्यम से भी सुने देखे होंगे कि भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन को ज्ञान जब दे रहे हैं, विराट रूप आपने सुना होगा कि विराट रूप जब दिखा रहे हैं, टीवी के अंदर में आपने देखा होगा कि मुंह बा रहे हैं, ये मुंह के अंदर में संपूर्ण ब्रह्मांड दिख रहा है। यह सीरियल में दिखता है। यदि यह चीज जब सबको दिखाई देता तो कुरुक्षेत्र के मैदान में सिर्फ
इस विराट रूप को अर्जुन के सिवाय कौन कौन और लोग देखे? बहुतों लोग थे, करोड़ों योद्धा लोग थे, किसी किसी की चर्चा है, ये कितने लोगों ने देखा? ये अंदर का विषय है। उन्होंने जो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो ज्ञान दिया था, कोई बाहर का विराट रूप नहीं था, वो अंदर का था। वो अंदर में उसका दिव्य दर्शन कराए थे। जब अपने अंदर में जब उलट कर अर्जुन ने देखा, जब उस ज्ञान की जब प्रक्रिया बताए भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को, तो उन्होंने देखा, क्या देखा? कि संपूर्ण सृष्टि उस एक शक्ति के इर्द गिर्द में चक्कर काट रही है। जैसे आप लोगों ने रसायन शास्त्र में आप लोगों ने पढ़ा होगा, परमाणु आप लोगों ने जो है परमाणु के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा। सबसे पहले परमाणु को जब तोड़ा गया तो वह कण में कन्वर्ट हो गया। कुछ दिनों के बाद में जब इसके ऊपर रिसर्च हुआ तो यह जो है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में कन्वर्ट हो गया। और उसके अंदर में एक इलेक्ट्रॉन का काम क्या है? ऑर्बिट के, कक्षा के चारों तरफ चक्कर लगाना। तो जैसे रदरफोर्ड ने देखा कि इस परमाणु के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स को चला रही है, कौन ऐसी शक्ति है जो इलेक्ट्रॉन्स को चला रही है? उसके अंदर में न तो कोई बैटरी लगा है, न किसी तरह का कोई उसमें कोई चीज़ उसमें दिखा, फिर भी यह जो है चक्कर काट रही है। तो अर्जुन ने देखा तो सेम उसी तरह से उसकी प्रक्रिया जो है वैसे हो जाती है जैसे परमाणु के अंदर में जो शक्ति इलेक्ट्रॉन्स को चला रही है, वही शक्ति मनुष्य के अंदर में इस संपूर्ण ब्रह्मांड को चला रही है। उस शक्ति का उन्होंने दिव्य दर्शन अर्जुन ने अपने अंदर में किया। आप उसको बाहर खोजते हैं, कैसे मिलेगा आपको? वस्तु कहीं खोजे कहीं, कहीं विधि आवे हाथ। वस्तु तब हाथ आइए जब दीपक लिन्हा साथ। जब तक आप अपने साथ में जब पारखी रूपी आप दीपक नहीं लीजिएगा, तब तक आपको वस्तु मिलेगा नहीं। भुलाया कहीं खोजते हैं आप कहीं, कैसे मिलेगा आपको? इसलिए आपको सही जगह खोजना होगा, तभी मिलेगा। तो हरिओम तत्सत। इसके बाद में फिर हम नेक्स्ट बार मिलते हैं।